इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। और हम ये भी चाहते हैं, और आपने देखा होगा कि नेतन्याहू जब स्पीच के लिए गए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वॉकड आउट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। अभी ऑल आउट और जाएंगे, और ये सुना जा रहा है कि वो हो सकता है ईरान के जो रूहानी पेशवा है उन पर हमला हो। आइंदा आने वाले दिनों में जंग फैसला कुन उस मरहले में दाखिल हो रही है कि अब या तुम नहीं या हम नहीं, इसलिए कि इसराइल ने तमाम हदें क्रॉस कर ली है और बिल्कुल बाउले कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर ली है। एक मुल्क जो लांडी पाकिस्तान का कराची के बाहर जो एरिया है उतना बड़ा है, उस मुल्क पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ सकता है? अमेरिकन तो नहीं मर रहे हैं, बल्कि अमेरिकनों को मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे इजराइल को बचाने के लिए। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। मुसलमान लीबिया में मरे, बैरूत में मरे, लबनान बैरूत में मरे, शाम में मरे, मकबूजा कश्मीर में मरे, गजा में मरे। मुसलमानों का तो खून किसी काबिल नहीं है ना। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवन गीता के नाम से जानते हैं, उसमें ये चीजें नहीं है। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जहां पर उन्होंने एक मैप शो करते हुए पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी भारत के लिए एक ब्लेसिंग है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक मैप शो किया जिसमें उन्होंने उन कंट्रीज को दिखाया जो इस दुनिया के लिए जहर बन चुके हैं। हालांकि इस मैप में पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इजराइल के लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। अगर ये जंग आगे बढ़ती है और अगर पाकिस्तान किसी तरह भी हमास या ईरान की मदद करता है तो बेझिझक इजराइल पाकिस्तान पे एक बड़ा अटैक करेगा, और ये बात इन पाकिस्तानियों को भी अच्छी तरह से पता है। इसीलिए किसी भी फोरम में इनके लीडर्स इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पाते। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जफर हिलाली साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? सो जो कंटेनमेंट की बात की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि एंड लेट्स आल्सो स्टेप बैक, ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तक ईरान से कोई ऐसा कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, विच वॉज एक्सपेक्टेड कि चलो ठीक है शायद मीडिएशन कराई होगी बाकी कुव्वतों ने। लेकिन अब इस अटैक के बाद आप क्या देखते हैं? देखें ना, लिबनान भी है, फिर सीरिया भी है, फिर इराक भी है, और फिर ईरान एक वो वाहिद कुव्वत है जो फुल फ्लेज, और उनके भी आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को भी एक ऐसी जगह पर छुपा दिया गया है। तो खदशा ये है कि वहां भी स्ट्राइक हो सकती है दोबारा। जितने लोग इसमें शामिल हैं, जितने मुल्क इसमें शामिल हो, वो है बेहतर मुसलमानों के लिए और फलस्तीनों के लिए। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि दिस वॉर इज गोइंग, जैसे हम जो इजराइल के खिलाफ जो लोग हैं, दे वुड लाइक भाई मार दिए गए, शहीद कर गए घानियां, ठीक है, कोई और हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा बदतर हो इजराइल के लिए। यस, मिस्टर सो एंड सो हैज गॉन, जो नसरुल्लाह साहब है वो चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनके बाद कोई आएगा, नो प्रॉब्लम। जितना देर तक ये जंग चलता है उतना नुकसान होगा इजराइल को, उतना नुकसान होगा अमेरिका को, जो बेसिकली ये जंग चला रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या लोग कह रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बाल बाल दुनिया बच गई है वर्ल्ड वॉर से। किधर? यूक्रेन में। yes. आपको याद होगा कि रूस पुतिन ने कहा था कि अगर
ए न्यूक्लियर पावर एक यूक्रेन को मदद करें और मिसाइल्स दें और वो मिसाइल्स हमारे न्यूक्लियर साइट पे आके गिरे तो दैट इज वी विल रिटेलिएट विद न्यूक्लियर वेपन्स। मैं कहता हूँ 1 दिन 2 दिन रह गए थे और ये जंग हो जाना था, मगर बच गए इसलिए कि उन्होंने बैक ट्रैक। अमेरिका ने कहा नहीं, हमारे मिसाइल हम यूक्रेन को नहीं देंगे रशियन न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने। तो मैं तो समझता हूँ तो ये बेहतर है, एक छोटा सा मुल्क है, 8-10 मिलियन का एक छोटा जजीरा है, उसको अमेरिका चला रहा है, वो कब तक लड़ेगा? नहीं, और लड़ाई का कोई देखे ना, लड़ाई का कोई मतलब एवरी वॉर हैज सम रूल्स। सो बात फिर अमेरिका फिर 2 स्टेट्स की बात करता है, फिर ये भी कहता है कि जी हम चाहते हैं कि बातचीत हो और हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए और हम ये भी चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि नेतन्याहू जब स्पीच के लिए गए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वॉकड आउट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। देखिए, मैं भी जनरल असेंबली में 3-4 साल गुजारा हूँ एज हमारे मिशन में जी। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दैट इज नो, वो उठ के चले जाते हैं, जिसकी आप इज्जत नहीं करते हैं, जिसको आप सुनना नहीं चाहते हैं, डेलीगेशंस उठ के चले जाते हैं। इजराइल को कोई नहीं सुनना चाहता था तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। दिस कीप्स हैपनिंग। मगर सबसे बड़ी चीज हमें देखना चाहिए कि एक मुल्क जो लांडी पाकिस्तान का कराची के बाहर जो एरिया है उतना बड़ा है, उस मुल्क पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ सकता है? अमेरिकन तो नहीं मर रहे हैं, बल्कि अमेरिकनों को मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे इजराइल को बचाने के लिए। तो वो कह चुके हैं ना कि हम भेजेंगे। उन्होंने कब पीछे हटे? उन्होंने तो कहा है कि अगर इजराइल को खतरा हुआ तो हम अपनी जंगी जहाज रवाना कर देंगे, बल्कि कर चुके हैं। तो अगर वो भेजेंगे, चीन ने कहा है, रूस ने कहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे, इट इज अप टू देम। अगर एक पागल आदमी, एक मैन हु इज उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ही हैज बीन वांटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अगर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं एंडलेसली अमेरिका, तो पूरी दुनिया के खिलाफ होगा। अब ये सिर्फ अरब और इजराइल की जंग तो नहीं होगी उसके बाद। तो मैं समझता हूँ वो भी बेनिफिट करेगा फलस्तीनियों को। मुझे कोई इस पे ये नहीं है। आई थिंक फ्रॉम द ये जंग जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जो ज्यादा लोग इसमें मुलव्वस हो रहे हैं और वो बेहतर है उनके, और ज्यादा ममालिक उनको, जाहिर सी बात है उनकी सपोर्ट बेस बढ़ जाएगी ना। अच्छा, एक मिनट, हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस ये भी नहीं, उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को दर्द ना दो, तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। वो कैसे जंग करेंगे? हाँ ठीक है, हम उनकी मदद मांग लें। किताब में जंग या ये जिहाद ये चीजें नहीं लिखी, ये नई चीजें लिखी ना जिहाद। अगर उनकी किताब में लिखा होता, शायद वाली बात है, वो अपना बड़ापन दिखाते कि यार तुम लोग ना हो, हम खुद ही कर लेंगे।